हमारे यहां कोई भी शुभ कर्म होता है तो शुभ कर्म से पहले देव कर्म हो चाहे पितृकर्म कुछ भी हो, देव कर्म करने से पहले पितरों को पूजा किया जाता है, जिसको नांदी श्राद्ध बोलते हैं। नांदी श्राद्ध के बिना कोई देव कर्म हो नहीं सकता। उसका कारण क्या है? हमारे यहां जितनी मान्यता देवताओं की है उतनी मान्यता पितरों की भी है। ये जो हम लोग हर वर्ष जो श्राद्ध करते हैं ना, ये वर्ष में एक बार क्यों की जाती है? वर्ष में एक बार इसलिए की जाती है, हमारे पितरों का जो एक दिन होता है वो एक वर्ष में एक दिन होता है, इसलिए श्राद्ध वर्ष में 2 दिन की जाती है। कौन? एक तो श्राद्ध पक्ष में किया जाता है और दूसरा जिस दिन हमारे पितर इस शरीर को देह त्याग करते हैं, जौन से भी महीने में जौन सी तिथि में उनका स्वर्गारोहण हुआ हो, उस तिथि को उस महीने में भी किया जाता है। वर्ष में 2 बार श्राद्ध होती है, एक तो श्राद्ध पक्ष में और एक हम लोग भी तो 2 टाइम भोजन करते हैं। तो उसी प्रकार हमारे पितरों को भी 2 टाइम भोजन मिल जाए, इसलिए ये 2 बार श्राद्ध का जो प्रचलन है वो इसलिए ये जो श्राद्ध है ये तो परमानेंट है ही है, लेकिन हमारे पितर जिस दिन गुजरे हैं, चाहे चैत महीने में गुजरे हों, बैसाख में गुजरे हों, वो एक तिथि होती है, तो उस तिथि को श्राद्ध करनी चाहिए। वर्ष में 2 बार श्राद्ध, इससे सुबह का भी भोजन हो जाता है उनका और शाम का भी भोजन हो जाता है। इसलिए वर्ष में ये जो श्राद्ध पक्ष आते हैं, इन श्राद्ध पक्ष में तो श्राद्ध करनी ही चाहिए, साथ में उस समय भी करनी चाहिए। कई लोगों का प्रश्न रहता है कि एक बार जो गया श्राद्ध जाके आते हैं उनको श्राद्ध करने की आवश्यकता होती है कि नहीं। कई लोग प्रश्न जानने की इच्छा करते हैं। मेरे भाई बहन, चाहे गया में जाकर श्राद्ध करो चाहे कहीं जाकर करो, लेकिन घर में श्राद्ध जरूर करना चाहिए। गया में श्राद्ध करने के बाद भी वो जो कहा जाता है गया में कि अब तुमने यहां पर श्राद्ध कर दिया है, अब तुम्हें करने की आवश्यकता नहीं, जो कहा जाता है वो इसलिए कहा जाता है यदि तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है, तुम्हारे पास इतने पैसे की आप प्रबंध नहीं होती, इतने अन्न की प्रबंध नहीं कर सकते, तो भैया अब तुम छोड़ भी सकते हो, वो उनके लिए है। लेकिन अपने घर में तो भैया भगवान की ऐसी कृपा है, साल भर में भी हम लोग यदि श्राद्ध करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन साल भर करने का कोई मतलब नहीं। साल में 2 बार श्राद्ध जरूर करो। एक चीज और मैं बता दूं, देखो पितरों का श्राद्ध इसलिए करना चाहिए, पितरों के श्राद्ध करने से हम लोगों को बहुत ज्यादा आनंद की प्राप्ति होती है। क्यों? पितरों की कृपा से घर में संतान और देवताओं की कृपा से संपत्ति। हमको जो संपत्ति देते हैं, समृद्धि जो देते हैं वो देवता देते हैं, लेकिन संतान देते हैं पितर। इसलिए हमारे यहां जो संपत्ति मानी गई वो पुत्र सुख भी कहा गया, पुत्र को भी संपत्ति के रूप में माना। जो हमारे सुख हैं, सुख में संपत्ति और संतान ये दोनों चीजें मानी जाती है। इसलिए घर में यदि संतान नहीं है तो भी दुख है और संपत्ति नहीं है तो भी दुख है। इसलिए इन दोनों को समानांतर लेकर के चलने के लिए पितरों की पूजा फिर देवताओं की पूजा। ये भूलोक है, भूलोक से ठीक ऊपर पितृलोक है, पितृलोक से ऊपर देवलोक है। देवता हम लोगों के लिए कुछ ना कुछ देते रहते हैं, इसलिए उनका नाम है देवता। देने वाला जो हर समय कुछ ना कुछ दे उसका नाम है देवता। हम लोगों को देवता हर समय देते हैं। देखो प्रकाश दे रहे हैं, वायु दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, वरुण देवता बारिश देते हैं, इंद्र देवता हमको बल देते हैं, कुबेर देवता घर में संपत्ति देते हैं। सब देवता जिसकी जो भूमिका है वो देता है। जब देवता हमारे लिए कोई वस्तु ऊपर से भेजते हैं तो सबसे पहले फाइल पहुंचते हैं हमारे पितरों के पास।
यदि हम पितरों का अर्चन करते हैं, पितरों का श्राद्ध करते हैं, तो हमारे पितर हमसे प्रसन्न रहकर हमारी लिए देवता के द्वारा दी हुई वस्तु को जूं का तू सिग्नेचर करके वापस भेज देते हैं हमारे पास। यदि हमारे पितर हमसे रुष्ट हैं तो उसको वहीं रोक देते हैं। इसलिए पितरों का श्राद्ध जरूर करना चाहिए।